मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे जो एग है वो बनता है। तो इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या होती है? एक स्टाक, एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है। विच ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, जो कि प्लेसेंटा के साथ जोड़ने का इसको काम करती है। जैसे हमने देखा था प्लेसेंटा से ही ओव्यूल अराइज होता है। तो प्लेसेंटा से अराइज होने के लिए एक इसके पास डंडी होती है, डंडी से ये आगे अपनी जो मेन स्ट्रक्चर है वो लिए होते हैं। हिलम क्या होता है? बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन द रीजन, मतलब फ्यूनिकल रीजन के अंदर जो एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, जो डंडी है, जो फ्यूनिकल है, वो ओव्यूल के साथ जिस जगह पे जाके अटैच होती है तो उसको हिलम बोलते हैं। तो रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, तो वही बात है, ये ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन का काम करती है। इंटैग्यूमेंट्स क्या होती हैं? वन और टू प्रोटेक्टिव एनवलप्स अराउंड ओव्यूल, ओव्यूल के सराउंडिंग में दो या दो से अधिक या फिर एक या एक से अधिक कुछ परत पाई जाती हैं, जो इंटैग्यूमेंट्स कहते हैं। उसके बाद है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग एट द टिप वेयर द न्यूसेलस डज नॉट एनसाइकल ओव्यूल। तो न्यूसेलस रीजन भी एक प्रेजेंट होता है जो ओव्यूल को सराउंड करता है, और वहां पे ये न्यूसेलस रीजन नहीं पाया जाता किसके अंदर? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। और जो माइक्रोपाइल एक छिद्र होता है जहां से जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है, मतलब ओव्यूल के अंदर एंटर करने के लिए वहां पे इंटेग्यूमेंट्स भी नहीं प्रेजेंट होती। जो इंटीग्यूमेंट्स हमने देखा है, कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो वहां पे एक पोर जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और चैलेंजा क्या होता है? ये बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल अपोजिट, जहां पे माइक्रोपाइल पाया जाता है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, और चैलेंजा जिस साइड में प्रेजेंट है बेसल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? चैलेंजल एंड बोलते हैं। उसके बाद है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है? ए मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड विद इन इंटैग्यूमेंट्स, इंटैग्यूमेंट्स के अंदर एक सेल का एक मास होता है, गुच्छा होता है, जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैज अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, इनके पास बहुत ज़्यादा खाना है वो स्टोर होता है, जो कि जो एम्ब्रियो सैक है उसको डेवलप करवाने में मदद करता है। उसके बाद है एम्ब्रियो सैक, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। तो ये न्यूसेलस रीजन में ही पाया जाता है। ओव्यूल हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर, तो मेगास्पोर से फॉर्म्ड होके ही जो एम्ब्रियो सैक है वो बनता है। और ओव्यूल, एक ओव्यूल में केवल एक ही एम्ब्रियो सैक पाया जाता है जो कि मेगास्पोर से बनता है। उसके बाद जो हम पिक है वो देखते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। तो इसमें अलग अलग जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, जैसे सबसे पहले फ्यूनिकल पढ़ा था। फ्यूनिकल एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि जो कंप्लीट जो बॉडी होती है ओव्यूल की उसको प्लेसेंटा के साथ जोड़ने का काम करती है। हिलम क्या है? ये जब फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ आके अटैच होता है तो ये एक जंक्शन पॉइंट होता है फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी के बीच में। उसके बाद जो अलग अलग लेयर होती है, जैसे ये लेयर है और ये बाहर की तरफ लेयर है, इनको क्या बोलते हैं? इंटैग्यूमेंट्स। सबसे बाहर वाली जो परत है उसको आउटर, अंदर वाली को इनर बोलते हैं। उसके बाद एक साइड में हम देख सकते हैं जहाँ पे जो इंटैग्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट नहीं होती, तो एक छिद्र जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है यहाँ पे, पोर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इसी सिरे को फिर हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर पोल या फिर माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। उसके बाद बीच में जो स्ट्रक्चर होती है ये एम्ब्रियोसैक रीजन होता है, और इससे बाहर एक और सर्कुलर आउटलाइन है जिसको न्यूसेलस बोलेंगे, यही खाना वगैरह है वो प्रोवाइड करता है एम्ब्रियोसैक को डेवलप होने में। और एम्ब्रियोसैक की डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट पिक में देखेंगे। चैलेंजल पोल क्या होता है? जो कि माइक्रोपाइलर पोल से अपोजिट साइड में होता है, बेसल पोल भी बोलते हैं इसको, मतलब बेस वाली साइड में प्रेजेंट होता है। और जो ओव्यूल हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, 6 टाइप होता है ओव्यूल्स का एंजियोस्पर्म में, जो इनका जो डिपेंड करता है कि ये क्या एंगल बना रहे हैं किसके साथ? फ्यूनिकल के साथ। जो फ्यूनिकल एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर है उसके साथ कौन किस टाइप का एंगल बनाएंगे? जैसे ऑर्थोट्रोपस है, ये बिल्कुल डायरेक्ट सीधा होता है, मतलब जो फ्यूनिकल है और जो माइक्रोपाइलर एंड है वो बिल्कुल 180 डिग्री पे होते हैं, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। जबकि एनाट्रोपस में हम देख सकते हैं फ्यूनिकल ये है और ये बिल्कुल क्या एंगल बना रहा है? एक एक्यूट एंगल बना रहा है 90 डिग्री से बहुत ही कम। हम देख सकते हैं यदि ये लाइन इस तरीके से जाएगी तो जो पोल है, जो माइक्रोपाइलर एंड है, तो ये लगभग 15-20 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद आगे है हेमिट्रोपस। हेमी का मतलब होता है आधा, तो इसके अंदर क्या है? जो 180 का एंगल है यहाँ पे, उसका आधा मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा किसके बीच में? फ्यूनिकल के बीच में और जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके बीच में। उसके बाद कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है? जो एंगल है एक्यूट एंगल है, इसमें भी 90 डिग्री से कम का एंगल है, लेकिन वो
थोड़ा सा जो एनाट्रोपस ओव्यूल है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या होएगा, जो एंगल है ये किस किस के बीच में होएगा, जो हमने ये दो बी और डी डायग्राम देखे हैं, इनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्रोपस। जब माइक्रोपाइलर इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है सिरसेनोट्रोपस। इसके अंदर क्या होएगा, जो प्यूनिकल है, प्यूनिकल बिल्कुल ही एक बारी घूम के और उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर उसको सिरसेनोट्रोपस बोलते हैं। तो जो ये वाला ओव्यूल जो एनसीईआरटी में दिए गए एक ही ओव्यूल का जिक्र है वहाँ पे, वो कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो इसी का कई बार डायग्राम पूछा जाता है। तो ये डायग्राम हम इस तरीके से बना सकते हैं, और इस तरीके से जो बी वाला डायग्राम है ये भी एनाट्रोपस ओव्यूल्स का है।